महिला सम्मेलन में कैरियर और साइकोलॉजिकल काउंसलर उम्मी कुलसुम ने कहा कि सब कुछ अपने कंट्रोल में रखकर महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित रखने के कारण मेरे अंदर पुरुष वर्ग के प्रति आक्रोश था। लेकिन जब मुझे पता चला कि महिलाओं के नेतृत्व में अनेकों के जीवन में खुशहाली लाने वाली ब्रह्म कुमारी संस्था के संस्थापक स्वयं एक पुरुष थे और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति महिलाओं का ट्रस्ट बनाकर उन्हें ही विश्व परिवर्तन के लिए कार्य को सौंप दी, तो वह आक्रोश ठंडा हो गया। सारांश में मैंने सीखा कि यदि पुरुष प्रोवाइडर है तो महिला नर्चरर है। ब्रह्म कुमारी संस्था के सदस्यों की सौम्यता को देखकर एक खुली किताब की तरह हम समझ सकते हैं कि महिलाओं का नेतृत्व मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना में कितनी अहम भूमिका निभा सकता है। ऑरिफ्लैम कंपनी की डायरेक्टर वंदना बहन ने कहा कि ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा दी गई सीख स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन को महिलाओं अमल में लाए तो मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना में उनका महान योगदान होगा, क्योंकि बच्चे का प्रारंभिक विकास माँ के सानिध्य में ही होता है। कवयित्री सरिता बघेल ने महिलाओं के सकारात्मक पक्ष को उजागर करने वाली स्वरचित कविताओं का पाठन किया। आचारपुरा शासकीय माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य गुंजा साहू ने बताया कि ब्रह्म कुमारी की शिक्षाओं का जब से मैं अनुसरण कर रही हूँ तब से मैंने सीखा है कि किस तरह घर गृहस्थ कारोबार आदि के कर्तव्य निभाते हुए भी सभी बुराइयों से संन्यास किया जा सकता है। इसका परिणाम यह हुआ कि यहाँ के छात्रों में भी सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। जब कोई इंस्पेक्शन टीम आती है तो वे भी कहते हैं कि आपके विद्यालय का वातावरण बहुत अच्छा लगता है। सरिता सक्सेना और ब्रजबाला गौर ने ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ने से उनके जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव सुनाया। दीपाली शुक्ला और उनकी टीम ने नृत्य द्वारा महिला जीवन की विशेषताओं को व्यक्त किया। सभी ने खड़े होकर महिला सम्मेलन की आयोजक बी.के. किरण के आह्वान पर स्वपरिवर्तन से परिवार परिवर्तन और संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन की दृढ़ प्रतिज्ञा की। तत्पश्चात दीप प्रज्वलन के साथ सम्मेलन का संदेश जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हुए लगभग 100 महिलाओं ने सम्मेलन में भाग लिया। महिला सम्मेलन में कैरियर और साइकोलॉजिकल काउंसलर उम्मी कुलसुम ने कहा कि सब कुछ अपने कंट्रोल में रखकर महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित रखने के कारण मेरे अंदर पुरुष वर्ग के प्रति आक्रोश था। लेकिन जब मुझे पता चला कि महिलाओं के नेतृत्व में अनेकों के जीवन में खुशहाली लाने वाली ब्रह्म कुमारी संस्था के संस्थापक स्वयं एक पुरुष थे और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति महिलाओं का ट्रस्ट बनाकर उन्हें ही विश्व परिवर्तन के लिए कार्य को सौंप दी, तो वह आक्रोश ठंडा हो गया। सारांश में मैंने सीखा कि यदि पुरुष प्रोवाइडर है तो महिला नर्चरर है। ब्रह्म कुमारी संस्था के सदस्यों की सौम्यता को देखकर एक खुली किताब की तरह हम समझ सकते हैं कि महिलाओं का नेतृत्व मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना में कितनी अहम भूमिका निभा सकता है। ऑरिफ्लैम कंपनी की डायरेक्टर वंदना बहन ने कहा कि ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा दी गई सीख स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन को महिलाओं अमल में लाए तो मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना में उनका महान योगदान होगा, क्योंकि बच्चे का प्रारंभिक विकास माँ के सानिध्य में ही होता है। कवयित्री सरिता बघेल ने महिलाओं के सकारात्मक पक्ष को उजागर करने वाली स्वरचित कविताओं का पाठन किया। आचारपुरा शासकीय माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य गुंजा साहू ने बताया कि ब्रह्म कुमारी की शिक्षाओं का जब से मैं अनुसरण कर रही हूँ तब से मैंने सीखा है कि किस तरह घर गृहस्थ कारोबार आदि के कर्तव्य निभाते हुए भी सभी बुराइयों से संन्यास किया जा सकता है। इसका परिणाम यह हुआ कि यहाँ के छात्रों में भी सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। जब कोई इंस्पेक्शन टीम आती है तो वे भी कहते हैं कि आपके विद्यालय का वातावरण बहुत अच्छा लगता है। सरिता सक्सेना और ब्रजबाला गौर ने ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ने से उनके जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव सुनाया। दीपाली शुक्ला और उनकी टीम ने नृत्य द्वारा महिला जीवन की विशेषताओं को व्यक्त किया।
सभी ने खड़े होकर महिला सम्मेलन की आयोजक BK किरण के आह्वान पर स्वपरिवर्तन से परिवार परिवर्तन और संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन की दृढ़ प्रतिज्ञा की। तत्पश्चात दीप प्रज्वलन के साथ सम्मेलन का संदेश जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हुए लगभग 100 महिलाओं ने सम्मेलन में भाग लिया। तो दोनों तरफ से बैलेंस की बात है, और ये बैलेंस आ ही तब सकता है जब हम इस भान से ऊपर उठ जाएं। पुरुष या स्त्री शरीर के कारण नहीं, दे आर फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन पावर्स ऑफ द सोल। आत्मा की ये शक्तियां हैं। ये अलग बात है कि ये शरीर एक कॉस्ट्यूम की तरह हमें मिल जाता है, जैसा रोल प्ले करना है। पर जब आप नारी शरीर में होते हैं तो आप प्रकृति को, घर को, वातावरण को सुंदर बनाते हैं, आप नर्चर करते हैं, तो आपकी उस क्वालिटी को सब नमन भी करते हैं, है ना। लेकिन फिर पुरुष का योगदान भी होता है, वो प्रोवाइड करता है, वो एक वटवृक्ष की तरह छाया बनकर रहता है। उसके कारण आप हर तरह की धूप से बचे रहते हैं। आप नहीं, बच्चे भी, पूरा परिवार भी। तो जब पूरे परिवार का सशक्तिकरण होना है तो उसमें दोनों के रोल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसको हम बहुत अच्छे से समझें और आने वाली जनरेशन में भी ये बीज डालें, क्योंकि अब जो मेल और फीमेल ये जेंडर डिफरेंस के कारण जो बहुत सारी चीजें आ रही है, इस जेंडर डिफरेंस से भी हमें ऊंचा उठने की जरूरत है अगर हमें बहिष्ठ स्वर्ग धरा पर लाना है। परमात्मा ऐसे ये दुनिया बदल रहे हैं, और अब जो दुनिया है ये हमारी कुछ नासमझी से, कुछ गलत कर्मों से, कुछ अपनी शक्तियों की कमी होने से, गलत कर्म हमने जो कर लिए, मन पर कंट्रोल ना होने से कुछ गलत बातें हो गई, वो सारे कर्मों की वजह से ये आज की दुनिया है। और अब आज हम सबको इस दुनिया को बदलना है। तो कहाँ से बदलने की शुरुआत होगी? स्वपरिवर्तन। स्वपरिवर्तन से परिवार परिवर्तन। अच्छा, अब जितनी भी बहनें जो भी ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं, आप उनसे मिलेंगे तो ऐसा लगेगा कि इतनी शांति ये कहाँ से लेकर आए हैं, इतनी शालीनता कहाँ से है, इतनी सॉफ्टली बात करना, इतनी प्यार से हर चीज़ का जवाब देना कहाँ से है। तो एक अलग ही अनुभव रहा मेरा ज्ञान सरोवर में। उससे पहले मैं ऐसी थी कि मैं हमेशा विमेन एम्पावरमेंट की जब बात होती थी तो अपने अंदर अपने काउंटर पार्ट यानी कि मेल में उसके लिए एक गुस्सा रहता था कि आज हम क्यों विमेन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि मेल्स ने हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी। उन्होंने सब कुछ अपने पास रखा, द पावर, कंट्रोल, सब कुछ अपने पास, और हमें बहुत संघर्ष करके अपने हिस्से की ज़िंदगी मिली है। और पूरे विश्व में विमेंस डे का एक्चुअल मतलब यही है, फेमिनिस्ट मूवमेंट। हर जगह अगर आप देखें तो यही आक्रोश होता है कि हमें अपने हिस्से की ज़िंदगी के लिए, रिजर्वेशंस के लिए लड़ना पड़ता है। मगर ब्रह्म कुमारी के साथ जुड़ने के बाद मेरी सोच बिल्कुल बदल गई, क्योंकि जिस तरह भी दीदी ने कहा कि जिन्होंने ये संस्था स्टार्ट करी थी वो एक मेल थे, और जो इस संस्था के बैकबोन है वो भी मेल हैं। तो बस मैं इसको कंक्लूड करूँगी कि हम एक दूसरे कम्पीट नहीं कर सकते। अगर मेल प्रोवाइडर है तो फीमेल नर्चरर है, और परमपिता परमात्मा ने ये दोनों ही जो जेंडर्स हैं उनको बनाया इसलिए है ताकि इकोसिस्टम बहुत ही कोऑर्डिनेटेड रहे। और जब हम इस कोऑर्डिनेशन को हिलाते हैं या उसके अगेंस्ट जाते हैं तो दुनिया में कुछ नहीं होता, हमारी अंतरात्मा की दुनिया में बहुत कुछ हो जाता है। तो सबसे अच्छा यही रहे कि हम एक दूसरे के साथ कम्पीट ना करें पर कोलैबोरेट करें। वी आर नॉट कॉम्पिटिटर्स, वी आर कोलैबोरेटर्स। और विमेंस डे का ये प्रिविलेज जो हमें मिल रहा है, ये भी किसी न किसी एक मेल का थॉट प्रोसेस था
कि इनके कंट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज किया जाए। और इस वजह से आज पूरे विश्व में ये दिन बहुत ही उल्लास से सेलिब्रेट किया जाता है, ये एक पर्व की तरह मनाया जाता है। एज अ प्रिंसिपल बच्चों के साथ हमको डील करना होता है, फिर हमारे जो स्टाफ है उनको डील करना होता है, तो बहुत सारी वाइब्रेशंस हमारे इधर आती हैं और उन सारी वाइब्रेशंस को कैसे हम डील करें वो यहाँ पे हमने सीखा है। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारे एरिया में जितने भी स्कूल्स आते हैं उसमें हमारा जो स्कूल आता है, तो वहाँ भी मेरे साथ कुछ फ्रेंड्स को भी मैं लेके आई, मैं उनको बता रही थी कि मुझे यहाँ जुड़ने के बाद मेरे स्कूल में जब कोई भी इंस्पेक्शंस होता है तो जो गाड़ी रुकती है तो उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन, अधिकारी जो आते हैं वो कहते हैं कि इस स्कूल में हमें बहुत पॉजिटिवनेस मिलती है। तो ये बहुत चीज़ मुझे फैक्ट यहाँ पे हुआ कि भाई अच्छा वाइब्रेशन मेरे बच्चों को भी मिल रहा है